आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। मैं अपने इस चैनल पर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड की वीडियो बना रही हूँ। रिच डैड पुअर डैड वो बुक है जिसमें रॉबर्ट ने अपने जीवन के अनुभव, जो कुछ उन्होंने पैसों के बारे में शिक्षा ग्रहण की, वो सब लिखा है। रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र से ही पैसों के शिक्षा को लेना शुरू कर दिया था और रॉबर्ट विश्व के अलग अलग देशों में लोगों को उनके पैसों से संबंधित समस्याओं का समाधान करवाते हैं। आज मैं अध्याय 4 और सबक 4 टैक्स का इतिहास, कॉर्पोरेशन की शक्ति, इसका सार पढ़कर सुना रही हूँ। रॉबर्ट लिखते हैं कि कई लोग रॉबिन हुड को नायक मानते हैं जो अमीर से पैसे लेता था और गरीबों को पैसे देता था। अमीर डैडी की यह धारणा नहीं थी। वे रॉबिन हुड को अपराधी कहते थे। हालांकि लोकप्रिय धारणा यह है कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए और गरीबों को पैसे देना चाहिए, लेकिन सच तो है कि यह मध्यम वर्ग होता है जिस पर भारी टैक्स लगता है, खास तौर पर शिक्षित उच्च आय वाला मध्यम वर्ग। यह कैसे होता है, यह समझने के लिए रॉबर्ट टैक्स का संक्षिप्त इतिहास बताते हैं। इंग्लैंड और अमेरिका में मूलतः कोई टैक्स नहीं था। केवल युद्ध जैसी चीजों के लिए कभी कभार अस्थायी टैक्स वसूल किया जाता था। 1874 में इंग्लैंड ने अपने नागरिकों पर अस्थायी इनकम टैक्स लगा दिया। अमेरिका में वह भूमि जहां चाय पर टैक्स की वजह से बोस्टन टी पार्टी प्रतिरोध हुआ था और क्रांतिकारी युद्ध को चिंगारी मिली थी, वहां 1913 में 16वें संशोधन की बदौलत इनकम टैक्स स्थायी बन गया। बहुसंख्यक लोग इन आदेशों के पक्ष में इसलिए थे क्योंकि टैक्स शुरू में केवल अमीरों के खिलाफ लगाए गए थे, लेकिन फिर हालात बदल गए। हालांकि इनकम टैक्स का उद्देश्य अमीरों को दंड देना था, लेकिन अंततः यह उन्हीं लोगों को दंडित करने लगा जिन्होंने पैरवी की थी, गरीब और मध्यम वर्ग। अमीर डैडी ने समझाया कि वे और गरीब डैडी विपरीत ध्रुवों की तरह थे। गरीब डैडी सरकारी कर्मचारी थे और अगर वे अपने आवंटन को खर्च करते थे और लोगों को नियुक्त करके अपने संगठन को ज्यादा बड़ा बनाते थे तो उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन अमीर डैडी जितने कम लोगों को नौकरी पर रखते थे और जितना कम पैसा खर्च करते थे उनके निवेशक उतना ही ज्यादा सम्मान करते थे। और जब सरकार फैलती है तो इसके समर्थन के लिए आवश्यक टैक्स डॉलरों की राशि भी बढ़ जाती है। गरीब डैडी को सचमुच यह विश्वास था कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने रॉबर्ट की मां ने पीस कॉर्प में काम करते हुए मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने वाले स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया था। ज्यादातर लोगों को नियुक्त करने के लिए वे हमेशा ज्यादा अनुदान और बजट की मांग करते रहते थे। रॉबर्ट के लिए यह एक चुनौती थी कि वे शहर के सबसे बड़े पूंजीपतियों में से एक की खातिर काम करे और फिर घर पर एक शीर्ष सरकारी अधिकारी के पास जाएं। किस डैडी पर भरोसा किया जाए यह जानना आसान नहीं था, लेकिन जब टैक्स के इतिहास का अध्ययन किया तो उन्हें एक रोचक चीज पता चली। जब सरकार की पैसे की भूख बढ़ी तो जल्दी ही मध्यम वर्ग पर भी टैक्स लगा दिया गया। वहां से यह नीचे की ओर खिसकता चला गया, लेकिन अमीरों ने एक अवसर देखा क्योंकि वे अलग नियमों से खेलते हैं। कॉर्पोरेशन जो समुद्री जहाजों के युग में लोकप्रिय हुए, टैक्स से बचने का तरीका प्रदान करते थे। कानूनी कॉर्पोरेट तंत्र को समझने से अमीरों को एक भारी लाभ मिला और बुद्धिजीवियों से ज्यादा चतुर बनने की अनुमति मिली। सरकार का आदर्श यह है कि पैसे का अतिशेष नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी आवंटित राशि खर्च करने में असफल रहते हैं तो यह जोखिम रहता है कि आप इसे अगले बजट में गंवा देंगे। दूसरी ओर व्यवसायियों को पैसे बचाने के लिए पुरस्कृत किया जाता है और उनकी कार्यकुशलता की प्रशंसा की जाती है। जब सरकार ने अपने आदर्श जारी रखे और ज्यादा पैसे खर्च करती चली गई तो ज्यादा टैक्सों की जरूरत पड़ी। इस बार मध्यम वर्ग और अंततः गरीबों पर
कॉरपोरेशन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज होता है जिससे एक कानूनी संस्था बनती है। यह दरअसल कोई चीज नहीं होती, यह कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह नहीं होता, लेकिन कॉरपोरेशन की इनकम टैक्स दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स दर से कम होती है। इसके अलावा कॉरपोरेशन के टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च करने की अनुमति होती है। जो लोग उठकर अपनी नौकरी करने के लिए ऑफिस जाते हैं और टैक्स चुकाते हैं, अगर वे समझ सके कि अमीर लोग खेल को कैसे खेलते हैं तो वे भी ऐसा ही कर सकते हैं। समस्या यह है कि आप किसी नौकरी में जितनी ज्यादा मेहनत से काम करते हैं, आपकी सरकार को उतना ही ज्यादा टैक्स देना होगा। टैक्स अंततः उन्हीं लोगों को दंडित करते हैं जिन्होंने उनके पक्ष में पैरवी की थी। अमीरों को दंडित करने के प्रयास शायद ही कभी काम करते हैं, क्योंकि अमीर लोग अपने टैक्स के बोझ को न्यूनतम करने के तरीके खोज लेते हैं। ऐसा ही एक तरीका है इंटरनल रेवेन्यू कोड का अनुच्छेद 1031। इसमें बेचने वाले को किसी मकान या जमीन बेचने से हुए मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता अगर वह उससे महंगा मकान या जमीन खरीद ले। जब तक आप पुरानी रियल एस्टेट बेचकर ज्यादा महंगी रियल एस्टेट खरीदते रहें, तब तक आपको मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता। जो लोग कानून द्वारा दी जाने वाली इन टैक्स बचतों का लाभ नहीं लेते हैं, वे अपनी संपत्ति वाले कॉलम को मजबूत करने का बहुत बड़ा मौका गंवा रहे हैं। जब अमीर डैडी रॉबर्ट को मार्गदर्शन दे रहे थे तो उन वर्षों में वे उन्हें यह सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ज्ञान ही शक्ति है और पैसे के साथ ही एक भारी शक्ति आती है जिसे बनाए रखने और कई गुना करने के लिए सही ज्ञान की जरूरत होती है। इस ज्ञान के बिना संसार आपको चारों ओर धकाता रहता है। टैक्स अधिकारी वह दबंग व्यक्ति होता है जो हमेशा ज्यादा ले लेगा, बशर्ते अपनी खातिर काम कराकर उसे ऐसा ना करने दे। चतुर टैक्स परामर्शदाता और वकीलों की फीस चुकाने से फायदा होता है, क्योंकि यह सरकार को टैक्स देने से ज्यादा सस्ता पड़ता है। कानून ना जानना महंगा पड़ता है। लगभग 25 साल के आसपास जब वे मरीन कॉर्प से बाहर निकले और जीरोक्स के लिए काम कर रहे थे, तब रॉबर्ट निराश हुए कि उनके वेतन से कितना ज्यादा टैक्स कट जाता है। इससे वे 1974 में अपना पहला कॉर्पोरेशन बनाने के लिए प्रेरित हुए और इससे वे रियल एस्टेट में निवेश करने की खातिर अधिकाधिक पैसा इकट्ठा करने की फिराक में अपने दिन की नौकरी में ज्यादा कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित हुए। वे जीरोक्स के शीर्ष सेल्स पीपल्स में से एक बन गए। 3 साल से भी कम समय में वे अपने रियल एस्टेट होल्डर कॉर्पोरेशन से इतना कमा रहे थे जितना जीरोक्स में काम करके नहीं कमा रहे थे। उनकी कंपनी ने उनके लिए उनकी पहली पोर्श कार खरीदी, जो इस बात का प्रमाण थी कि योजना काम कर रही थी। उन्होंने अमीर डैडी से जो सबक सीखे थे, उनकी बदौलत वे कम उम्र में ही चूहा दौड़ से बाहर निकलने में कामयाब हुए। यही करने में दूसरों की मदद करना चाहते हैं। फाइनेंशियल आईक्यू या वित्तीय बुद्धि से ही यह संभव होता है। यह 4 चीजों से बनती है: अकाउंटिंग, वित्तीय साक्षरता या संख्याओं को पढ़ने की योग्यता और किसी व्यवसाय की शक्ति तथा कमजोरी का आंकलन करने की योग्यता, निवेश, पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान, रणनीतियां, बाजारों को समझना, मांग और आपूर्ति का विज्ञान तथा बाजार की परिस्थितियां, और कानून, टैक्स लाभ तथा सुरक्षाएं। दीर्घकालीन दौलत के संदर्भ में इन कानूनी लाभों को समझना अनिवार्य है। मिसाल के तौर पर कॉर्पोरेशन टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च कर सकता है, जबकि कर्मचारी पर पहले टैक्स लगता है और फिर यह बचे हुए पैसों से खर्च करता है। कॉर्पोरेशन के लिए हवाई में बोर्ड मीटिंग, कार का भुगतान, बीमा तथा हेल्थ क्लब सदस्यताएं टैक्स से पहले के खर्चों में शामिल हो सकती है। कॉर्पोरेशन मुकदमों से भी कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब कोई किसी दौलतमंद व्यक्ति पर दावा ठोकता है तो उन्हें अक्सर कानूनी संरक्षण की
कई परतें मिलती है और अक्सर यह पता चलता है कि वह दौलतमंद व्यक्ति दरअसल किसी चीज का स्वामी नहीं है। वे हर चीज को नियंत्रित करते हैं लेकिन किसी चीज के स्वामी नहीं होते हैं। जो लोग वैध संपत्तियों के स्वामी हैं, रॉबर्ट उनसे कॉरपोरेशन के लाभों तथा सुरक्षा के बारे में ज्यादा पता लगाने का आग्रह करते हैं। गैरेट सटन की पुस्तक सहायता कर सकती है। सारांश में, कॉरपोरेशन वाले बिजनेस मालिक कमाते हैं, खर्च करते हैं, टैक्स चुकाते हैं। वे कर्मचारी जो कॉरपोरेशन के लिए काम करते हैं, कमाते हैं, टैक्स चुकाते हैं, खर्च करते हैं। बाय गोलार्ड कापल, अकाउंटिंग वित्तीय साक्षरता या संख्याएं पढ़ने की योग्यता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग्यता है। आप जितने ज्यादा पैसों के लिए जिम्मेदार होते हैं उतनी ही ज्यादा सटीकता की आवश्यकता होती है, वरना मकान भर कर गिर जाता है। दाएं गोलार्ड कापल, निवेश पैसे को बनाता है का विज्ञान। इसमें रणनीतियों और फॉर्मूलों की जरूरत होती है जो मस्तिष्क के सृजनात्मक हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। अवचेतन पल, बाजारों को समझना, मांग और आपूर्ति का विज्ञान है। आपको किसी निवेश के फंडामेंटल और आर्थिक पहलुओं के अलावा बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानने की जरूरत है जो भावना से संचालित होते हैं। अगर आपको यह जानना है कि इस बुक में आगे क्या लिखा है तो आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा और साथ में घंटी का आइकन भी दबाना होगा ताकि समय पर आपको मेरी वीडियो की सूचना मिल जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।